जय हिंद। मैं रिव्यू करने वाला हूँ पावर स्टार पवन सिंह की भोजपुरी मूवी राखेला शान भोजपुरिया जवान। जो एक लड़की होती है जो विक्रम बाबू के फार्म हाउस पे साफ़ सफाई का काम करते हैं और उसके इज्जत में हाथ डालने की कोशिश करते हैं और वो फिर उसको लड़की को लेकर उसका बाप जाता है गोविंदपुर थाने में। एक पुलिस होता है बेईमान, बोलता है कि बाबूजी हमारी बेटी लूट गई, बर्बाद हो गई, इज्जत लूट लिया विक्रम बाबू ने। तो वो फिर उसे 25,000 बोलता है कि 25,000 रुपये रख ले, कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले जा, इसका साफ सफा करवा देता। वो बोलता है कि बहुत अच्छा गरीबन के मोल भाव लगाए। तब वो बोलता है भगवान करे कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो और 25,000 रुपये मोल लगाए या कोई अच्छे तरह से रफा दफा कर। तो फिर वो मंत्री के पास जाता है। लड़की जाती है, बोलती है अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर वो मंत्री बोलता है कि कैसा कलयुग आ गया है, ये गांधी और सुभाष के देश में ये ऐसा घिनौना होता है। फिर वो लड़की को लेकर एसपी पावर स्टार एसपी पवन सिंह के पास जाते, बोलते पवन सिंह जी ये क्या हो रहा है, एक लड़की के दिन दहाड़े तार हो गए और आप लोग कुछ नहीं करे। तो फिर वो ले जाता है, फिर बोलता है रामायण को बोलता है कि कॉल लगावा। फिर वो पूछता कौन सा थाना, गोविंदपुर थाना। फिर कॉल लगाता है तो फिर बोलता है कि हम आ रहे हैं, FIR लिख के रखें। तो बोलता है कि जबान खींच के कमर में लपेट दे। फिर उसके बाद बोलता है जितना टाइम लगे FIR लिखे। तो फिर वो जाता है, फिर बोलता है कि क्यों नहीं FIR लिखा, खौफ सर खौफ। बोलता है खौफ को रहने वाले कानून की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। फिर वो उससे पूछता विक्रम बाबू कहाँ मिलेगा। बोलता है कि हमें नहीं पता। तब बोला फ़ोन लेता है और बाद वो लगाता है, सर ये तो माँ बहन की गाली दे के कॉल काट दिया। फिर कॉल काट देता है। फिर उसके बाद जाता है और उसके बाद पानी में नहाता रहता। फिर जूम करके पकड़ के चुटिया पुलिस वाला वर्दी के खौफ दिखा बता रहा। फिर उसको पकड़ता है, फिर ये चुटिया पकड़ के मारता है, धूम मारता है। और बाद फिर बोलता है ये दिवाली के नाम, ये ईद के नाम दे फटाफट। फिर उसके बाद मारता है, फिर उसका लॉकअप में ले जाता है। तो फिर उसका बाप आता, बोलता है क्या, फिर बाप आता है तो बोलता भोला यादव के बेटा के लॉकअप में डलवे। फिर उसके बाद भोला बोलता है उसका बेटा बाबूजी साला उनका के बहुत मरलस है। फिर उसके बाद मारता है तो बोलता है सांसद जी हाथवा उखाड़ के पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। फिर उसके बाद मारता है तो बोलता क्या किया है, बलात्कार किया है ये लड़की की, झूठ बोल के साली फंसा रहे हमरे बेटवा की। टाइम देख ली 10 के बीच में 12 घंटा होला। आई घंटा के उनके माई के लाल की हमरा कुछ उखाड़ सके, जाए ट्रांसफर करवा दी, कुछ भी करवा दी, सस्पेंड करवा दी। लेकिन इस 12 घंटा में तो बलात्कारी बेटा के वो हाल करब कि भविष्य में बलात्कार करना तो दूर की बात, इसको मूतने के लिए भी शिलाजीत खाना पड़ेगा। भोला यादव बोलता है इसको मारेंगे नहीं, इसका मौत का मुकद्दर हम तय करूँगा। जी को फ़ोन मिलाता है, हेलो डिया जी हमारे बेटा के लॉकअप पे छुड़ा। अरे सर आप चिंता मत कीजिए, हम उसका सस्पेंशन लेटर लेके आ रहे हैं। ये सस्पेंशन लेटर को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लो। फिर उसके बाद गोविंदपुर थाना में कॉल आता है। फिर वो कॉल आता है पुलिस वाले का, बोलता है सर यहाँ पे ना आतंकवाद घुस गया हथियार लेकर। फिर उसको मारता है, क्या खड़े मुँह का देख रहा, पोजीशन लो। फिर पोजीशन लेता है। फिर एसपी पवन सिंह मारता है और उसके बाद फिर एसपी पवन सिंह के गाड़ी में 125,000 करोड़ रुपया मिलता है। फिर बोलता है कि वाह छी ये पैसे के लिए इतना गिर सके हमरा के पता न रहा, छी। DIG बोलता है। फिर उसके बाद उसको फंसाया जाता है। फिर बोलता है कि इसको गिरफ्तार करो। फिर उसको लॉकअप में डाल दिया जाता। अब्दुल रामायण बोलता है कि भाभी जी ने खाना लाया, प्यार से खा लीजिएगा। तो बोलता है कि रामायण हमको यहाँ से निकलवा दो, हम अपना बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। तो फिर जब टिफ़िन खोलता है तो उसके टिफ़िन में एक चाबी मिलता है। फिर लॉकअप तोड़ के भाग जाता। पुलिस फ़ोन करता है उसको, भोला यादव को, हेलो सर एसपी पवन सिंह जेल तोड़ के भाग गया। तो तू खड़ा का मुँह देख रखा, IG को फ़ोन लगा। फिर IG को फ़ोन लगाता, बोलता है कि एसपी पवन सिंह भाग गए। तो फिर बोलता है आप चिंता मत कीजिए, हम गाड़ी निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद
फिर गाड़ी निकालता है, फिर एक फिर जंगल में जाता है। फिर जंगल में उसका बेटा उसको विक्रम साजिश रचता है। वो पानी पीता रहता है, फिर मटके को फोड़ देता है। फिर उसके बाद इतना बड़ा टूड़ी होता है, उसके बाद उसको मार देता है। वही छुरी निकाल उसके छीन के, और उसके बाद उसके पेट में घप से मार देता है। फिर भोला यादव पागल हो जाता है, बोलता है कि मैं उसको जान से ख़त्म कर दूंगा। हाईवे पे जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है। पवन सिंह उधर से भागने की कोशिश करता है, फिर एक साथ 3 गाड़ी घेर लेता है। फिर एसपी पवन सिंह बेबस हो जाता है। फिर क्या करे, भोला यादव उसको सीने पे गोली मारता है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऊपर से चढ़ता है, उसका छलांग लगा के चबाक से कूद जाता है। फिर उसके बाद पानी में गोली चलाता है, उसको मर गए एसपी पवन सिंह। नया जन्म होने वाला लखिया है हम लखिया। ये चित्रा कौन है रे? एक चित्रा वो थी जो मेरी जान थी। ये चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? 24 घंटा भगवान को छोड़ के इस धरती पे लखिया के मारे वाला केहू जन्म ना ले। गोली चलता है, मुठभेड़ होता है। फिर उसके तमाम साथियों को मार दिया जाता है। फिर कोई नहीं बचेगा, सांसद भी मरेगा और आईजी भी मरेगा। 24 घंटा के अंदर में मुझे चित्रा चाहिए। फिर डायनामाइट बिछा देते, फिर गाड़ी ब्लास्ट होता है। क्या कर रहे हो? सही से यहाँ पे डायनामाइट बिछा हुआ है, एसपी चित्रा बोलती है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है हवेली पे ले जाया जाता है। तो बोलते है तू वो एसपी चित्रा बोलते है कि तुम हमारे हीरो हो पवन, हमरा के सरेंडर कर दो, हमरा पर तो भरोसा करते। कौन से कानून के बात कर रहा था तुम? वो कानून भोला यादव के घर पे पोछा लगावता रहा। वो कानून मर गए एसपी पवन सिंह, नया जन्म होले बा। आज से हम लखिया बानी लखिया। एसपी पवन सिंह बोलता है कि हम 48 घंटे के टाइम दे, हम खुद सरेंडर कर दब। लेकिन अभी भोला यादव को मारने के बाद फिर उसका भोला यादव की सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है। बोलता है उसकी बीवी बोलते हैं कि मंदिर चलते हैं। तब फिर उसका एक साला बोलता है जीजा जी हमरा के मार दी, एक काम करते हैं इट के फोन करके घर पे ही बुला लेते। फिर उसके बाद पंडित को फोन करता है, फिर घर पे बुला लेता है, फिर पूजा पाठ करता है। फिर उसके बाद पुलिस वाला चारों तरफ से आता है, घेर लेता है। तो बोलता है कि अगर तेरी ही बर्बादी में है खुशी तो मेरे को एक ठोकर मार और मुझे बर्बाद कर जा। तो आप ही एसपी पवन सिंह, हमें सर लखिया को मारने का हुक्म मिला था, एसपी पवन सिंह को नहीं। अगर मैंने आज इस पे गोली चलाया तो अपने घर जाके अपने बीवी बच्चे को मुंह क्या दिखाऊंगा? तू ही बारे लखिया देशद्रोह, रे साला देशद्रोह ते बारे की हम रस्सी जल गए पर ऐठन न गेल। डीआईजी का जमीर जाग जाता है। फिर उसके बाद एसपी पवन सिंह के साथ मिल जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब आते, बोलते लखिया कहाँ था? बोलते कि लखिया के साथ उसका भोला यादव का मीटिंग हो रहा है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसका करते हैं ऐसे करता है। फिर उसके बाद मारता है और उसके बाद फिर उसको घसीट के बाहर ले जाता है। फिर मीडिया आती है। फिर मंत्री जी बोलते भरोसा दिलाता है कि इसको कानून के हवाले कर दो, ये देश का मुजरिम है, इसको कानून सजा दे। बोलते कौन से कानून की बात कर रहे सर? ये देश को चलाने वाले गुंडे मवाली बदमाश अपराधी चलाएंगे सर इस देश को चलाने के लिए एक अच्छा नेता और एक अच्छा मंत्री और एक अच्छा सांसद चाहिए। इस देश को चलाने के लिए कोई बेईमान गद्दार भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए सर। भोला यादव बंदूक छीन के मारने की कोशिश करता है। एसपी पवन सिंह बंदूक निकालते पुलिस के वाले पॉकेट में से, फिर उसके बाद मार देते हैं। फिर उसके बाद नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर चित्रा के साथ उसकी शादी हो जाती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने राखेल आसान भोजपुरिया जवान देखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब